दोस्तों, जहां आए दिन आप वीडियोस देखते होंगे कि मुसलमान कबाड़ी वाले को किस तरीके से पीटा जाता है। उसको कहा जाता है कि आपकी एंट्री नहीं है, कहीं पे लिख दिया जाता है कि मुसलमानों का इस रूट से चलना मतलब मना है, और इस तरह की कई चीजें सामने आती है। तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान ऐसे ऐसे मिसाल पेश कर रहे हैं जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, एक और कहानी निकल कर सामने आई है दोस्तों, रोहिणी से। वहां के एक शख्स है अशरफ ने 10 लाख रुपए के गहने जो है वो ईमानदारी से एक महिला को लौटा दिए। इससे पहले एक न्यूज आई थी दोस्तों फरीदाबाद के खान साहब की, जिन्होंने 6 महीने के बाद खुद 15 लाख रुपए का गहना ले जा करके एक हिंदू दंपत्ति को दिया था और बताया था कि ये रहा आपका सोना। आखिर पूरी कहानी क्या है दोस्तों, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप पीएम मोदी का वो वाला बयान सुनिए जब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में जीत करके आई तो आपका पूरा सोना उन्हें दे देंगे, मतलब मुसलमान को दे देंगे। इस तरह की बातें कही जा रही थी। अब दोस्तों, लोग इस बयान को भी लिंक करके देख रहे हैं कि देखो मुसलमान ऐसे होते। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले अशरफ की एक कबाड़ की दुकान है। हाल में ही उनकी दुकान पर कबाड़ में एक पुरानी अलमारी आई। जब अशरफ ने अलमारी को खोल कर देखा तो उसमें रखे स्टील के डिब्बे में लगभग 10 लाख रुपए के गहने मिले। अशरफ ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बिना किसी लालच के वे सभी गहने उसके असली मालिक यानी चांदनी कुमारी को लौटा दिए। उनकी इस नेक दिली और सच्चाई की हर तरफ अब सराहना हो रही है। असल में दोस्तों, दिल्ली के सेक्टर 26 में रहने वाली चांदनी कुमारी ने घर का पुराना सामान बेचते वक्त एक लोहे की अलमारी भी कबाड़ में गलती से दे दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसी अलमारी के लॉकर में करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के उनके गहने पड़े रह गए। अलमारी को खरीदने वाले सेक्टर 16 के कबाड़ी अशरफ जब अगले दिन उसे खोलने लगे तो लॉकर के भीतर रखा एक स्टील का डिब्बा देखकर चौंक गए। डिब्बा खोलते ही सोने के झुमके, अंगूठियां, मंगलसूत्र, नथ और चांदी के करीब 20 तोले आभूषण सामने थे। एक पल के लिए ये किसी भी व्यक्ति की नीयत की परीक्षा लेने जैसा था दोस्तों। और ऐसे वक्त में अशरफ ने लालच नहीं, जिम्मेदारी को चुना। जिम्मेदारी क्यों? अशरफ ने गहने को अपने पास रखने के बजाय असली मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया। जिम्मेदारी इसलिए दोस्तों कि वो किस मजबूरी में रखे हुए होंगे, किसके पैसे हैं, आप उस पर अपना हक नहीं जता सकते। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब गलती से आपके पास वो पैसे आ जाएं तो आप उससे जिम्मेदारी के साथ उसके असली मालिक तक पहुंचा दें। अशरफ ने अपने साथियों नौशाद और सरताज के साथ मिलकर तुरंत उस परिवार से संपर्क साधा जिसने अलमारी बेचा था। जब चांदनी और उसके पति सुनील को इस बारे में पता चला तो वो खुद हैरान रह गए। परिवार ने बताया कि जल्दबाजी में अलमारी बेचते वक्त लॉकर की जांच करना रह गया था। सभी आभूषण सुरक्षित लौटाए जाने पर दंपत्ति की आंखें भर आई। उन्होंने अशरफ और उनके साथियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसी ईमानदारी आज के समय में दुर्लभ है। इनाम भी ठुकरा दिया इन लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, सुनील ने खुशी में 3000 रुपए इनाम के तौर पर देने की पेशकश की अशरफ को, लेकिन अशरफ ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि किसी की अमानत लौटाना कोई एहसान नहीं बल्कि इंसानियत का फर्ज है। मेहनत से कमाया गया धन ही सुकून देता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गुलावटी कस्बे के रहने वाले अशरफ पिछले करीब 10 साल से रोहिणी सेक्टर 16 में कबाड़ की दुकान चला रहे हैं। परिवार के साथ यहीं रहते हैं और मेहनत मजदूरी से रोजी कमाते हैं। अशरफ ने बताया कि हाल ही में उन्होंने फरीदाबाद के एक कबाड़ी की ईमानदारी की कहानी सोशल मीडिया पर देखी थी, जिससे वो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे। उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ठान लिया था कि वो कभी किसी और के हक की चीज अपने पास नहीं रखी। दोस्तों, रोहिणी की ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि भरोसा और सच्चाई अब भी समाज में जिंदा है। छोटी सी ईमानदारी भी बड़े विश्वास की नींव रख सकती है। अब फरीदाबाद की भी कहानी सुन लीजिए दोस्तों कि क्या हुआ था उस वक्त। दरअसल पिछले साल जनवरी में फरीदाबाद के रहने वाले अशोक शर्मा अपने परिवार के साथ कुंभ के मेले में घूमने जा रहे थे।
घर पीछे से सूना था, इसलिए चोरी के डर से उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया था। वो तरीका क्या है वो भी हम बताएंगे आपको दोस्तों। उन्होंने अपने घर का सारा कीमती सोना करीब 10 तोले एक पुराने डिब्बे में बंद किया और उसे कबाड़ के बोरे में छिपा दिया, ताकि किसी चोर की नजर उस पर ना पड़े और समझे कि वो तो कचरा है। समय बीतता चला गया और परिवार वो डिब्बा बोरे में ही भूल गया। दिवाली के मौके पर जब घर की साफ सफाई हुई तो अनजाने में उस बोरे को कबाड़ समझकर खान साहब के कबाड़ गोदाम में बेच दिया गया। अशोक शर्मा और उनके परिवार ने बेच दिया। इतनी बड़ी गलती कर दी और इसका एहसास उन्हें उस वक्त नहीं हुआ। जब दिवाली पूजन के समय उन्होंने गहनों की तलाश शुरू की, तब उन्हें समझ में आया। पूरे परिवार के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस सोने को उन्होंने चोरों से बचाने के लिए छिपाया था उसे वो खुद ही कबाड़ में दे चुके थे। करीब 4 महीने की लंबी तलाश और उम्मीद टूट चुकी थी। उसके बाद वो दौड़े दौड़े कबाड़ी के मालिक खान साहब के पास पहुंचे, लेकिन खान साहब ने बताया कि भाई साहब वो तो कब का चला गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक खान साहब को जब वो तलाश रहे थे तो उन्हें वो गोदाम में मिल गए। मतलब कि वो डिब्बा उन्होंने ढूंढ करके निकाला और ढूंढ करके निकाल करके उन्होंने इसकी सूचना सबसे पहले एसीपी जितेश मल्होत्रा हैं उनको दिया और उनकी मौजूदगी में 15 लाख रुपए की कीमती की ज्वेलरी जो थी वो अशोक शर्मा और उनके परिवार को सौंप। दोस्तों, ईमानदारी का कोई मजहब नहीं होता। ईमानदार इंसान चुनते हैं। इंसान ऐसे होते हैं जो ईमानदारी को चुनते हैं। ये हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, जिनके ऐसा नहीं है। ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे होते हैं जो मतलब कि चोरी कर लेते हैं या किसी का पैसा हजम कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। लेकिन इन दो लोगों ने ये साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और इनका ईमान पक्का है। किस कदर पक्का है वो आपने। तो दोस्तों, इस 2 कहानी पर आप क्या कहते हैं? आज के इस दौर में इन्होंने ये साबित कर दिया और आज के इस दौर में जहां पर मुसलमानों को कई जगहों पर देखा जाता है कि नाम को लेकर के या फिर कोई नमाज पढ़ता रहता है तो उससे परेशान किया जाता है, ऐसे माहौल में इन दोनों ने बहुत ही इंसानियत का और सराहनीय काम किया है। इस पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचे। जी हाँ दोस्तों।